नमस्कार। 14 जून 2020 इस तारीख को लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ को कोई भुला नहीं पाया। आज भी सुशांत सिंह की मौत उनके फैंस के लिए मिस्ट्री बनी हुई है और इन 5 साल बाद सीबीआई ने इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है और मौत की वजह आत्महत्या बताई। लेकिन क्या सच यही है? और अगर यही सच है तो फिर भाजपाई विधायक राम कदम एसआईटी से सुशांत केस की जांच कराने के मूड में क्यों हैं? ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि सुशांत मामले को परमानेंटली दफना दिया गया है या फिर सुशांत के जिंदा होने का समय अब आ चुका है, और क्या इन 5 सालों में सुशांत की आत्मा अब तक भटक रही है, और अगर आत्मा है तो फिर किसके शरीर में? सुशांत की भटकती आत्मा का सबसे बड़ा राज और एक तांत्रिक की सांकेतिक भविष्यवाणी कहती क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सुशांत डेथ मिस्ट्री की हिस्ट्री, तांत्रिक की भविष्यवाणी, भटकती आत्मा का सच, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। साल 2008 में आए स्टार प्लस के रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल, इसी सीरियल में सुशांत सिंह राजपूत को अपना पहला ब्रेक मिला और फिर जब यही चेहरा पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख के किरदार में दिखा तो दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया। एक्टिंग के बाद सुशांत सिंह की डांसिंग स्किल्स सोचे रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में साफ नजर आए। चंद सालों में सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग दुनिया के दिलों पर ऐसी छाई कि बॉलीवुड ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया। काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, पीके, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे, इन फिल्मों ने सुशांत सिंह राजपूत को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिर अचानक से एक दिन ये खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उस दिन से सोचिए आज तक सुशांत की मौत एक मर्डर है या फिर एक सुसाइड, कोई नहीं जानता। दावे और आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो कई सालों तक चला और अब जब सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है तो भाजपाई नेता राम कदम को इस पूरे मामले में साजिश नजर आती है। राम कदम ये तर्क दे रहे हैं 68 दिनों तक इस केस को उद्धव ठाकरे की सरकार के सीबीआई को नहीं सौंपी। कब सौंपा? जब उनके घर का फर्नीचर हटा दिया गया, घर को कलर किया गया, वो घर पुराने मालिक को सौंप दिया। बिहार से पुलिस आ रही थी, उनको जांच करने नहीं दिया। ये सारे बिंदुओं को जब आप जोड़ेंगे तो स्पष्ट होता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने सबूत मिटाने का दुस्साहस किया। अब इस पूरे मामले में जो लोग आज भी यही मानते हैं कि सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पाने पर आज भी उनकी आत्मा भटक रही है, तो उनके इसी सवाल का जवाब इस बार हमने एक तांत्रिक से लिया। तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ बाबा जी ने सुशांत की भटकती आत्मा को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। गुरुजी, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सबको मिली, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को सुना। किसी ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा मेरे अंदर आती है तो वो ऐसे कहती है, किसी ने कहा मेरे सपने में आ रहे हैं, कुछ लोगों ने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से कनेक्ट किया। मैं आपसे समझना चाहूंगी, ऐसा सच में होता है कि कोई आदमी चला गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली, तो इस तरीके से आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करके संदेश दें? देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अकाल मृत्यु जो भी होती है जब तक उसका काल चक्र पूर्ण नहीं हो जाता वो भटकता है। पर वो तो निर्धारित था ना, वो तो नियति थी ना, तो वो अकाल मृत्यु कैसे हुई? अकाल मृत्यु क्या हुई? अकाल मृत्यु वो उसकी किस हिसाब कैसे मृत्यु हुई आपको पता है? अच्छा, सुशांत का केस भी अगर हम छोड़ दें, अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं, अकाल मृत्यु क्या है? जिसका वक्त नहीं आया था और वो पहले चला गया। हाँ, जैसे वो कैसे होता है? आप जब कर्म खराब कर लेते हो। अच्छा, आज मैं अपने कर्मों को इतना खराब कर लूं, ठीक है, चीज़ों को गलत करना शुरू कर दूं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेरे को अटका देंगे, कहीं ना कहीं ऐसी जगह अटका देंगे कि मेरे को वैसे जाना पड़ेगा। कर्म बहुत बड़ा खेल है इसमें। तो लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पूर्व जन्म के कर्म भी तो साथ लेके चल रहे हो। लेकिन कहते हैं उसी जन्म में आपको भुगतना है। ऐसा नहीं है, किसने कहा उसी जन्म में भुगतना है? आप उस जन्म में उतना ही भुगतते हो जितना आप भुगतने योग्य हो। अच्छा, ये नहीं कि आप सारे कर्म एक ही बार में काट के चले जाओगे। क्या आप एक दिन में पूरी डायरी लिख दोगे? थोड़ी थोड़ी करके आज एक पैराग्राफ लिखा, कल दूसरा लिखोगे, परसों तीसरा लिखोगे, तो सेम वही चीज़ है। और वापस अगर सुशांत पर आए तो क्या वाकई में लोगों के अंदर आत्माएं आई होंगी? देखिए, ये जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने देखा है,
जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो ये वही जान सकते हैं। अब कोई क्या कहता है, अब कोई नींबू को कह देता है काला जादू है, तो मैं उस चीज़ को तो नहीं मानता ना।